नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। आज हम एक नया शो लेकर आपके बीच हाजिर हैं, जिसका नाम है बात निकलेगी तो। जी हाँ, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। यह बात कितनी दूर तक जाएगी, आप भी हमारे साथ हम सफर रहिए। आज इस बारे में इस शो में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुआयामी प्रतिभा के धनी द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी, जो कारोबार से तो जुड़े हैं ही, इसके अलावा लेखन से भी उनका गहरा नाता है। जीवन शैली, व्यक्तित्व विकास जैसे जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं से, मुद्दों से भी उनका गहरा नाता रहा है। आज हम उनसे बात करेंगे। द्वारिका भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार दुर्ग जी, जी। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जी। मैं अपने जो देखने वालों को से भी मुखातिब होकर और आपकी ओर से भी ये कहना चाह रहा था कि पिछले करीब साल भर से जो कोरोना का दौर चल रहा है, जो दुनिया भर के विद्वान एक बात कहते हैं कि आने वाले समय में अब दुनिया इस रूप में देखी जाएगी कि पोस्ट कोरोना और प्री कोरोना दुनिया किस तरह की थी। हम अपने आसपास किस तरह का बदलाव देख रहे हैं भैया, एक साल के भीतर, जो खासकर पिछले साल के मार्च से ये कोरोना की लहर शुरू हुई थी, उसके बाद हम किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? कोरोना की बीमारी जी पूरी दुनिया में फैली, भारत में भी धीरे से आई। जी मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना का आगमन तय था जी और वो अपने तय शेड्यूल से भारत में आया। जी भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत लचर, बहुत कमज़ोर है। उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग कोरोना को संभाल नहीं पाए। कोरोना अचानक आया। यद्यपि 2 महीने पहले से ये चर्चा शुरू हो रही थी कोरोना आने वाला है, लेकिन हम लोग उसको सोच रहे थे हमारे यहाँ नहीं आएगा। ये जो ये जो बात थी कि हमारे यहाँ नहीं आएगा, ये लापरवाही थी। और इस लापरवाही के चलते कोरोना बहुत तेजी से हमारे लोगों के बीच घुसा। और उस समय जो पहला कोरोना आया, उसमें सबसे बुरा जो दृश्य हुआ, वो बीमारी और मौत तो हुई। जो श्रमिकों का पलायन हुआ बड़े शहरों से गांव, और चूंकि ट्रेन बंद थी, बस बंद थी, तो पैदल लोग चले, 700 800 900 किलोमीटर चले, लाखों लोग चले। तो ये सब बहुत दर्दनाक था देखना। खैर, वो पीरियड निकल गया। 4-5 महीने में जो भी हुआ, उसका जब दूसरी लहर आई, तो ये तेज लहर आई, इतनी घातक भी तेज थी। लहर आई, जी जी घातक थी, जी इतनी तेज लहर आई कि इसने करीब करीब अपुष्ट सूत्रों के अनुसार 25-30 लाख लोगों को ले लिया है। जी सरकारी डाटा तो कम है, हम समझते हैं सरकारी डाटा कम होने का मतलब, जी परंतु 25-30 लाख लोग चल। कोई परिवार ऐसा नहीं है जिससे पूछोगे तो उसका अपना नहीं गया हो। उसका कोई ना कोई अपना, कोई ना कोई प्रियजन, कोई ना कोई साथी, कोई ना कोई रिश्तेदार उसका गया ही है। जी हर परिवार दुखी है। जी मैं भी दुखी हूँ, जी, आप भी दुखी हो, बिल्कुल। और इस कार्यक्रम के श्रोता दर्शक भी दुखी होंगे। जी सवाल ये है कि पहली पहले दौर में जो लापरवाही हुई, वो तो क्षम्य थी, ये मालूम नहीं था। जी दूसरे दौर की लापरवाही जो है अक्षम्य है। ये लापरवाही जो है, ये बिल्कुल क्षमा करने योग्य नहीं। जी जी। और द्वारका भैया, एक चीज इस कोरोना के दौर में हम सबने देखा है कि जैसे दो दो तीन चार जो शब्द हैं वो पहली बार हम सबके सामने आए। एक महामारी तो थी भाई, अब 1918 में बताते हैं कि महामारी थी, मगर तो उस समय का तो कोई भी है नहीं यहाँ पर जो जिसे याद हो ये सब। लेकिन हम सब के लिए एक तो महामारी का शब्द जो था वो, लेकिन जो बाजार बंद करने का जो लॉकडाउन जैसा शब्द हम सबके लिए पहली बार आया कि सब कुछ बंद हो जाता है।
आपने देखा होगा इतने लंबे जीवन में कि कभी कर्फ्यू की वजह से या कभी लोग विरोध में कोई बंद कराते हैं, उस दौरान एक दिन के लिए कभी शहर बंद हो गया, लेकिन यहाँ लगातार एक एक डेढ़ डेढ़ महीने के लिए लास्ट ईयर भी बंद रहा, अभी भी बंद रहा। तो ये जो चीज है वो लोगों के ऊपर इसका कितना कैसा असर होता है, ऐसा क्या आप आपके नजरिए से क्या लगता है कि लोगों के ऊपर इसका किस तरह का असर होता होगा? बंद संक्रमण रोकने के लिए हुआ, क्योंकि ये समझ में आ रहा था कि ये रोग संसर्गजन्य है, एक दूसरे से फैलता है। इसका बंद ही एक रास्ता था जिससे लोग एक दूसरे से दूर रहे, और इसलिए ये बंद की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई, पहले केंद्र सरकार के द्वारा, दूसरे में राज्य सरकार के द्वारा, और वो उचित है। होता ये है कि इस बंद की हमें आदत नहीं थी, हमने क्या, दुनिया में किसी को आदत नहीं थी, और पूरी दुनिया में बंद होगा है। ब्रिटेन में बंद हुआ, अमेरिका में बंद हुआ, जर्मनी में बंद हुआ, फ्रांस में बंद हुआ, इटली में बंद हुआ, सब जगह, ब्राजील में बंद हुआ। तो बंद ही एक तरीका था जिसके माध्यम से इस संक्रमण को रोका जा सकता था। तो सरकार के पास और कोई उपाय नहीं था। अब जहां तक बंद का सवाल में, लोग अपने घरों में रुक गए, ये बड़ी दुखद बात है। दूसरा संक्रमण जो आया, दूसरा दौर जो आया, उसमें घर में लोग सुरक्षित होने के बावजूद संक्रमित हुए, न जाने कहां थे, जबकि पहले संक्रमण के दौर में सुरक्षा ज्यादा थी। जी, तो ऐसा क्यों, क्या मालूम, जी, पर बंद के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हाँ, नहीं, वो तो बिल्कुल सभी देख रहे हैं। मैं ये जो बात कह रहा था कि इसका लोगों की मानसिक स्थिति पर, मानसिक रूप से इसका क्या असर पड़ता है? क्या आप अपने हिसाब से ऑब्जर्व करते हैं लोगों को कि हम जिस चीज़ों के आदी नहीं है, वो चीज़ें हमारे सामने आ जाएँ, तो क्या उसका रिएक्शन क्या होता है लोगों के दिमाग में? इसके सकारात्मक रिएक्शन ये हुए जी, कि पहली बार लोगों को परिवार के साथ रहने का मौका मिला। जी, बहुत परिवार के साथ 24 घंटे हम साथ रहे, जी, तो एक दूसरे को समझने का मौका मिला। जी, जी, आमतौर पर आदमी काम से निकल जाता है, स्त्रियां काम से निकल जाती हैं, पुरुष काम से निकल जाते हैं, तो एक दूरी, शारीरिक दूरी के, भौतिक दूरी के अतिरिक्त एक मानसिक दूरी भी बनती है। तो ये बहुत करीब हुए, ये एक सकारात्मक परिणाम है। दूसरी क्या बात हुई कि लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सतर्क हुए। जी, स्वास्थ्य के प्रति हम मतलब जी, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क हुए, तो लोगों ने व्यायाम किया, योग किया, प्राणायाम किया, ध्यान किया, और खाने पीने की आदतों में परिवर्तन आया। बाजार का उटपटांग खाना जो है वो बंद हो गया, बाहर निकलने ही नहीं, कुछ मिलना ही नहीं। जी, घर में जो बनता है, घर में तो शुद्ध बनता है, जी, स्वास्थ्यवर्धक बनता है, जी, तो वो सब हुआ। जी, तीसरा फायदा ये हुआ कि घर में रहकर हम अपना मनन चिंतन कर पाए, अपने को झांक पाए। हम में से कितने लोग हैं जो थोड़ी देर बैठ के अपने आप को देखना चाहते हैं? जी, जी, हर समय हम बाहर की दुनिया से इन्वॉल्व रहते हैं। जी, इस बंद के दौरान हम बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट गए, जी, एकदम कट गए, जी, और अपने अंदर झांकने का हमको अवसर मिला। जी, तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी हॉबीज थी जी, जिसको हाँ, काम की व्यस्तता की वजह से पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो किसी ने फोटोग्राफी की, किसी ने संगीत सीखा, किसी ने टाइपिंग की, जी, किसी ने कहानी लिखी, जी, किसी ने कविता लिखी, किसी ने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई। ऐसे जी, बहुत सारे सकारात्मक परिणाम आए। जी, जी, अब जी, नकारात्मक परिणाम, हाँ, नकारात्मक परिणाम यह है, जी, सबसे ज्यादा मियाँ बीवी की झगड़ा बहुत हुआ। जी, जी, हाँ, दूर रहते थे जी, तो थोड़ा सा झगड़े की संभावना कम रहती थी। पास रहकर सुबह से लेकर रात तक एक ही आदमी का चेहरा देखना जी, हाँ, जी, आदत नहीं थी, जी, इस हाँ, कारण बड़ा गड़बड़ हुआ। जी, दूसरी बात क्या है, बंद की वजह से व्यापारियों का बहुत नुकसान हुआ। जी, हर व्यापारी, चाहे छोटा हो, चाहे मध्यम हो, चाहे बड़े वर्ग का हो, जी, हर व्यक्ति ने अपनी जमा पूंजी तोड़कर अपना खर्च चलाया। जी, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तीसरा, जो मजदूर वर्ग, हाँ, जो रोज कमाता व्यापार था, से जुड़ा हुआ था, रोज कमाने रोज खाने वाला, जी, उसकी कमाई बंद हो गई।
वो बेकार हो गया। तो कुल मिलाकर इसका आर्थिक दुष्प्रभाव बहुत पड़ा, लेकिन मजबूरी थी, क्या करते। अगर बंद नहीं करते तो संक्रमण फैलता, बीमारी और ज्यादा फैलती, तो लोगों की मौत और ज्यादा होती। तो ये एक नकारात्मक उसका पहलू है। ये द्वारका भैया, आप तो कारोबार को भी बहुत नजदीक से देखते रहे हैं, लोगों की जीवन शैली को भी देखते रहे हैं। अब देखिए, कोरोना आने के बाद दो तरह की बात है, मतलब जो मैं समझता हूँ एक भ्रम का वातावरण ये है कि हम ये भी कहते हैं कि इकोनॉमी को चलाने के लिए बाजार को खोलना जरूरी है, बाजार को सामान्य करना जरूरी है। बाजार खुलेगा तो भीड़ भाड़ होगी। अब एक तरफ, दूसरी तरफ ये अपील की जाती है जो व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों की तरफ से कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो ये जो दो दो तरह की बातें हैं, इसके बीच का कैसा कुछ रास्ता आपको लगता है कि ऐसा कोई रास्ता बन सकता है कि जिसमें बाजार भी चलता रहे, हम सुरक्षित भी रहें, ऐसा कुछ? बाजार चलता रहे और हम सुरक्षित रहें, ये तो हो ही नहीं सकता। जी जी क्योंकि हमारे देश की आबादी इतनी है, इतनी ज्यादा है कि हम जब बाहर निकलते हैं मार्केटिंग करने के लिए, जी। तो भीड़ अपने आप हो जाती है। हाँ उसके बाद फिर लापरवाही है, हाँ। मास्क का उपयोग नहीं करते, जी दूरी का ख्याल नहीं करते। तो बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हाँ जी। मेरे ख्याल से कोई रास्ता नहीं। हाँ, तो फिर ऐसे में इकोनॉमी का पहिया भी लगातार घूमता रहे, ये भी हम चाहेंगे तो कैसे होगा भैया, दोनों चीजें? इकोनॉमी का पहिया अभी तो एकदम धीमा चल रहा है, जी और अगले एक साल तक बहुत धीमा चलेगा। जी जब तक इस बीमारी को हम जड़ से समाप्त नहीं कर लेते, तब तक इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना जी निरर्थक है। जी स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। जी बीमारी से निपटना, लड़ना, संघर्ष करना, जी उससे दूर होना जरूरी है। जी इकोनॉमी तो बाद में सुधर जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जी इस प्रकार के दौर आते हैं, इस जी प्रकार के दौर व्यापार में भी आते हैं, देश में भी आते हैं। जी जी पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा था, जी परंतु उभर गया। जी आज फिर मंदी के दौर से है, जी। कल फिर उभर जाएगा। तो हमें आशावादी होना चाहिए हाँ, कि कोई उतार ना कोई चढ़ाव रास्ता तो चलता निकलेगा। ही रहता है, ठीक बात है। चढ़ाव चलते रहता है, तो कोई खास चिंता वाली बात नहीं है, जी। बन जाएगा। हाँ 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 हाँ। मैं फिर बाजार और भीड़ से वापस लोगों तक, मतलब जो एक आदमी जो है, एक इंसान है, उसके तक फिर आपको वापस लाता हूँ भैया। मेरा एक जी मेरी जिज्ञासा ये है ये जानने में कि एक बात होती है कि जब कोरोना का दौर नहीं आया था, फिर भी हम जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं या हम हमारे दौर के लोग हैं, ये महसूस करते रहे कि लोगों के बीच जो मिलना जुलना होता रहा है, आपस में एक संवाद होता था, हम आपस में बैठ के बात किया करते थे, जो बहुत सारी बातें निकलती थी। तो वो उसमें तो कमी कोरोना के पहले भी आने लगी थी, लेकिन कोरोना आने के बाद हमारी मजबूरी भी है और कुछ लगता है हम लोगों ने इसे ओढ़ भी लिया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच अक्सर बैठना, मिलना जुलना, संवाद के लिए आप हमेशा संपर्क में लोगों के रहे ही हैं हमेशा। आप किस तरह से देखते हैं ये इस तरह का जो बदलाव आया है अपने अंदर? देखिए, मिलने जुलने का सिलसिला तो हमारे बीच में कम होता जा रहा है बराबर। जी खास तौर से जब से टेलीविजन आया, जी तब से एक दूसरे से मिलने जुलने, एक दूसरे के घर जाने जी में तकलीफ होती है। जी मुझे याद आता है, मेरे एक सर थे जिनके घर में जाया करता था। जी जी तो जब मैं जाता था तो उनके यहाँ टेलीविजन चालू रहता था, जी और मैं बैठे बातचीत करता था। जी 2 4 5 मिनट तो मैं चुपचाप देखता था, उसका उठ के टेलीविजन बंद कर देता था। जी जी उनकी श्रीमती नाराज हो जाती थी, जी टेलीविजन क्यों बंद कर दिया। मैंने कहा या तो मैं जाऊं और या टेलीविजन चलेगा। जी और उनका भी सीरियल चल रहा था, जी उनकी भी उत्सुकता थी, तो जी वो मिस नहीं करना चाहती थी। जी। तो धीरे धीरे ये हुआ कि टेलीविजन के कारण लोगों का मिलना जुलना, आना जाना बंद हो गया। हाँ हाँ परंतु जी मोबाइल जब से आया, हाँ। तब से लोगों की बातचीत बढ़ गई, बढ़ गई। अच्छा। बहुत ज्यादा बढ़ गई। जी मोबाइल जो, जब तक हाथ वाले टेलीफोन थे, जी लैंडलाइन फोन थे, जी। तब तक हमारी बातचीत बहुत कम होती कम थी, होती। लिमिटेड होती थी, जी महंगी थी। जी और अब एकदम सस्ती हो गई है, जी। तो लोगों की बातचीत अधिक हो गई है। हम्म। बातचीत पहले के मुकाबले शायद 100 गुना बढ़ गई है। जी। संपर्क ऑडियो बढ़ गया है, हाँ वीडियो कम हो गया है।
जी जी अब क्या होता है जी कि जैसे कि इस संक्रमण काल में लोगों का एक दूसरे के घर जाना उचित नहीं है। जी संकोच लगता था कि हम जाएंगे तो सामने वाले को बुरा ना लगे जी या संक्रमित होने का डर ना हो। जी एक सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुई है जी कि रिश्तेदारी में जैसे मौत हो गई, हाँ कोई दोस्त गुजर गया, जी उसके यहाँ भी नहीं जा पाए, इस बात से बड़ा दुख है, जी बहुत दुख होता है। बहुत दुखता है। परंतु इससे भी बड़ा दुख तब होता है जी जब किसी के घर में किसी की डेथ हो जाए जी और उसका सगा भाई और बेटा उसकी लाश छूने से इनकार कर दे, लेने से इनकार कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। घर में कोई संक्रमित हो जाए तो हाँ उसके पास जाने से आदमी डरे। जी संबंधों की जो गिरावट इस बीमारी के दौरान देखने को मिली, जी पहले कभी नहीं। कभी कोई भी बीमारी हो आदमी जी साथ रहता था, बगल में खड़ा रहता था। हाँ, अब तो दूर भागते हैं। दूर भागते हैं, ठीक बात है। तो जो दूर भागना है, उससे संबंधों में जो दूरी बनी है वो पता नहीं कैसे सुधरेगी, मेरे को समझ नहीं आता। जी जी हाँ, जी हाँ। जी द्वारका भैया, आप तो एक विचार मंच के माध्यम से गोष्ठियों का आयोजन करते रहे हैं, जिसमें कोई भी समाज के ज्वलंत विषय को लेकर या मतलब इस तरह के जो जागरूकता के विषय को लेकर, गीत संगीत को लेकर, किताबों को लेकर, पुस्तकों को लेकर, साहित्य को लेकर, आप तो इस सिलसिले में लगातार सक्रिय ही रहे हैं और हैं। तो अब क्या लगता है आपको कि इस तरह के आयोजनों का कोई विकल्प निकालना चाहिए या और क्या किया जाना चाहिए, जैसे इस तरह की गतिविधियां जिसमें चलती रहें? जैसा अभी आप बातचीत कर रहे हैं वीडियो से, ये बिल्कुल। अच्छा तरीका है कि जी अपन ऐसा उपयोग करें, लेकिन जी मैंने इसका इसका व्यापक प्रभाव नहीं देखा। जी आप वीडियो जारी जारी करते हैं, मुश्किल से 10 20 25 100 लोग देखते हैं, बिल्कुल। उससे अधिक लोग देखते नहीं। जी जबकि ये जो मेहनत हो रही है जी वो सैकड़ों हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। जी तो वो वीडियो माध्यम से लोग चर्चा कर जरूर रहे हैं, हाँ लेकिन वो चर्चाएं सुनी और देखी नहीं जा रही हैं, ये दुख की बात है। हाँ, ठीक ठीक बात है। जी जी जी। नहीं तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ हम आपको पहली बार इस रूप में जुड़े हैं, आपके साथ का आपका आशीर्वाद, आपकी छत्र छाया तो बहुत वर्षों बरस पहले से ही हम सब के ऊपर है। और ईश्वर हमको ये बहुत लंबे समय तक ही इस तरह से 100 वर्षों तक हमको इस तरह का संरक्षण देता रहे, हम तो ये भगवान से प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं अपने जी जी देखने वालों से जो आपके मन की बात है, मैं उसको भी और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि हम द्वारका भैया जैसे जो हस्तियां हैं हमारे बीच, हम उनके बीच इसी तरह का संपर्क कायम करके और सबको जोड़ते हुए ये प्रयास, दरअसल ये इसी सिलसिले का एक एक पहली कड़ी है कि जिसमें हम जो समाज के विषय हैं, समाज से जुड़े लोगों की जिंदगी से जुड़े विषय हैं, उसको लेकर बातचीत करते रहें। और हम अपने दर्शकों से ये भी चाहेंगे कि आपको इस तरह की बातचीत कैसी लग रही है, इसको प्रतिक्रिया भी दें, ताकि हम उसमें और भी बदलाव की जरूरत हो तो करते रहेंगे। और मैं दर्शकों को अपने ये भी बताना चाहता हूँ कि द्वारका भैया ने किताबें भी लिखी हैं और जो जीवन शैली से जुड़े उनके तो अनुभव है ही, इसके अलावा इस शहर के पुराने लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारियां उनके पास हैं। इसके साथ ही गीत संगीत, पुराने सिनेमा से रिलेटेड भी बहुत जानकारी रखते हैं और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी वो हमारे बीच इसी तरह से संपर्क बनाए। द्वारका भैया, आपसे बहुत बहुत निवेदन है कि हम आगे भी इसी तरह की बातचीत करें और जिससे हम शहर के लोगों को कम से कम इस माध्यम से ही जोड़ सकें, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या सोचते हैं भैया इसमें? नहीं, ठीक है। मुझे जो मैंने अपने जीवन में जो देखा, जी जो सीखा, जी जो पाया, जी। उसे मैं बांटना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। अब आखिरी उम्र का आखिरी पड़ाव चल रहा है, जी तो अब तो बांटना ही है, कुछ लेना तो है नहीं मुझे। जी तो आप जैसे माध्यम, आप जैसे ही आपका ये माध्यम है, जी ये मुझे बांटने में मदद करेगा। जी मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जी जी जी, ये आपकी भावनाएं भी है, लेकिन मैं सोचता हूँ हम तो शहर के लिए और हम अपना भी ज्ञानवर्धन करने के लिए साथ साथ जो रुचि रखते हैं, बहुत से लोगों को रुचि है, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि शहर की मतलब क्या खासियत रही है।
और मैं सोचूंगा कि धीरे धीरे आपके मतलब इसमें पन्ने में खुद पलटने की कोशिश करूं आपसे लगातार आपके बीच बैठकर, और उन चीजों को जी हाँ जी हाँ। बाहर लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि बातें तो बहुत सी होती हैं भैया, लेकिन बात करने वाला हो तो बात निकलती है, ऐसा मुझे लगता है। तो बिल्कुल सही बात। बात से जो बात निकलती है जी वो जी बात कुछ और होती है। जी जय। जी जी यूं तो यूं तो अपन लोग बहुत सारी बातें करते हैं, जी पर जो सवाल से जो उत्तर आते हैं जी वो उनका उनका उनकी गरिमा अलग होती है, बिल्कुल उनका वजन अलग होता बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने चाहता हूँ भी कि इस माध्यम से हम लोग एक किस्सा गोई जो है, एक आपका जो अनुभव है, आपके पास जो एक भंडार है, वो भंडार धीरे धीरे निकले, क्योंकि एक ये भी माध्यम है। आपकी किताब तो बहुत से लोगों ने पढ़ी है, और आपके सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर आपके विचारों से भी लोग लगातार अवगत होते रहते हैं। लेकिन हम सोचेंगे कि परंतु आप जी, परंतु आपने मेरी किताबें अभी तक नहीं पढ़ी हैं, मुझे मालूम। नहीं पढ़ लिए, मेरे पास है भैया, मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी कि मैंने आपकी किताब पढ़ी है भैया, पूरी की पूरी पढ़ी है। और अच्छा। जब भी मौका लगा है, मैंने कई अवसर पर इस बात का जिक्र भी किया है कि आपने शहर को लेके क्या कहाँ जिक्र किया है। मैं सोचता हूँ कि उस संबंध में भी कुछ हम लगातार किताब पर भी बात करते रहेंगे, तो भी एक जय निश्चित जय। रूप से एक बहुत लोगों तक बात पहुंचेगी, ऐसा लगता है। जी हाँ, ठीक बात, ठीक बात, जी जी। ठीक बात। स्वागत है आपका। जी, तो द्वारका भैया, आपने हमारे लिए समय निकाला, ये बहुत अच्छी बात है। इस तकनीकी युग का भी मैं बहुत मतलब तकनीक का मैं आभारी हूँ कि इसके माध्यम से हम कम से कम एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं, और आगे भी जुड़े रहेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आप इसी तरह से ये हमारे बीच जी ये अद्भुत है। जी ये जो मेल जोल है, जी देखने का, जी वीडियो से जो, वीडियो के माध्यम से जो बातचीत करने का जो जी रास्ता निकला है, जी ये अद्भुत है। मैं जी तो बहुत अनुग्रहित हूँ आपका जी कि आपने इस कार्यक्रम के लिए मेरा चयन किया। जी इस कार्यक्रम की शुरुआत आपने मुझसे की, जी और जब कभी आप मुझे याद करेंगे, मैं जी बराबर आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। जी। मेरा उसमें लालच, मेरी लालच ये है कि आपके अंदर के खजाने को मैं थोड़ा बाहर बिखेरना चाहता हूँ। बिलासपुर के जो नई पीढ़ी है, उन लोगों के बीच बिखेरना चाहता हूँ कि वो भी जुड़े और जाने कि हमारे शहर में भी कैसी हस्तियां हैं, और शहर पहले कैसा था, आज कैसा है। हमारे इस तरह इसको जानने समझने वाले लोग क्या महसूस करते हैं, यही इस कार्यक्रम का, ये शो का मेरा उद्देश्य है। और द्वारका भैया, आप इस तरह हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये अधिकार के साथ आपसे मतलब व्यक्त भी करना चाहता हूं अपना अधिकार, कि मैं भविष्य में जब भी आपसे इस तरह का समय चाहूंगा, तो आप निश्चित रूप से मुझे समय देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हर समय मैं उपलब्ध हूँ आपके लिए, जी 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 आपके लिए और शहर वालों के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जय। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जी। नमस्कार।